जोमेटो और स्विगी में डिलीवरी की है। दो रीजन थे। एक तो सिस्टम के लिए पैसा चाहिए था, पैसों की जरूरत थी। जब ये एप्लीकेशन डेवलप हो रहा था 2016 से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया था, और इसके लिए जब कुछ खर्चे की जरूरत पड़ती थी तो सर अपने डिलीवरी का मतलब 17 से 18 घंटा डिलीवरी करके 60-60 70-70 हजार रुपए उस टाइम पे वो महीने का कमाते थे, सिर्फ डिलीवरी डाल के। और उससे वो एप्लीकेशन को फंडिंग करते थे, बनाते थे। साथ में जब उनका संपर्क हुआ हमारे शांताराम गटकल सर से, तो सर की मेहनत देख के और सर की विजन देख के उन्होंने भी कंपनी को अच्छा खासा फंडिंग किया है, ये आप सबको बताया। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को बनाने में कई सालों का समय बीता है, और जब साथ दिया कुलदीप पटेल सर ने, तो इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर देखना शुरू करते हैं। 2021 में ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं आज सभी लोग 8 महीना बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा इसको 5 साल पहले आप देख पाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। ये रेफरल में आ चुकी है 11 मई 2025 को। अब रेफरल में आने की क्या जरूरत थी ये भी मैं बता दूं, और मुझे मार्केटिंग हेड क्यों बनाया ये भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों, रवि प्रताप सिंह सर मुझे पिछले 1 से 1.5 साल से जानते हैं। मैं उनको पिछले 8 महीने से, 9 महीने से या 10 महीने से, 1 साल से जान रहा हूँ। पर रवि प्रताप सर मुझे लगभग 1 से 1.5 साल, 2 साल पहले से जान रहे हैं। वो फॉलो कर रहे थे कि किस टाइप से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, कैसे मैं अदर कंपनीज का प्रमोशन कर रहा हूँ, और क्या मेरा बैकग्राउंड है। तो उनको बैकग्राउंड अच्छा लगा, मेरी लीडरशिप अच्छी लगी, और सर ने कई दिनों से मेरा फॉलोअप लेना शुरू कर दिया कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और मैं कुछ सर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। पर मुझे लगा कि क्या पता कौन है, किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा। फिर से वही वाली बात है, कंपनी आती है जाती है। तो मैंने सर 6 महीना कोई रिस्पॉन्स सर को नहीं दिया। पर रवि सर ऐसे इंसान है, जब तक वो उस चीज के तय तक नहीं जाते तब तक वो बिल्कुल भी यू टर्न नहीं लेते, उस चीज के पीछे पड़े रहते हैं समय से तसल्ली के साथ। पर वो चीज अचीव करती है, ये मैंने रवि सर की पर्सनैलिटी में देखा, क्योंकि इतना आसानी से मुझे भी कोई ले जाए पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों, 2025 के शुरुआत में मैंने 6 महीने के फॉलोअप के बाद रवि सर को मिलने का चांस दे दिया कि सर ठीक है आप आइए। और उसके लिए भी मैं अवेलेबल नहीं रहा, 10 दिन तक तो सर ही मेरा इंतजार करते रहे पुणे में आने के बाद भी। और इस टाइप से सर मुझे मिले। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, डिलीवरी के 2 रीजन थे। पहला तो उनको फंडिंग की जरूरत थी, उस टाइम पे कंपनी को डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए था। दूसरा, उनको लॉजिस्टिक एंड कुरियर, इसको भी ध्यान से देखना था, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे ये ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल की कंपनी अपना प्रोडक्ट एंड यूजर तक पहुंचाती है, कैसे उनको सपोर्ट मिलता है, कैसे डिलीवरी बॉय काम करते हैं, कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल काम करते हैं, ये भी देखना था। और इन 3 सालों में सर परफेक्ट हो गए। ठीक है, इसी बीच में उन्होंने ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट को भी शुरुआत किया था। 2021-22 में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का ग्रामोलॉजी में टर्नओवर किया था। महाराष्ट्र और कुछ यूपी के किसानों के प्रोडक्ट्स को उन्होंने गुलटेकड़ी मार्केट है पुणे के अंदर, वहां उन्होंने सेल किया था बहुत अच्छे दामों पे। गेहूं की जो बात कर रहा हूँ मैं, यूपी से लाके, तो उसका भी उन्होंने सर ने ऑलरेडी ट्रायल किया है। दोस्तों, मोटा मोटा समझ में आ चुका है कि एक कंपनी 2016 से मार्केट में, रवि सर इसके लिए अपना दिन रात कर रहे हैं, कुलदीप सर का उनको साथ मिला, शांताराम गटकल सर ने फंडिंग की, सर ने ग्रामोलॉजी के ऊपर भी काम किया, सर ने अपनी डिलीवरी सिस्टम को भी समझ लिया था। और फिर जन्म होता है 2021 में एक ऐप का, सिर्फ रिचार्ज पोर्टल है। वो सिर्फ रिचार्ज पोर्टल ऐप थी, क्योंकि हमारे कुलदीप सर फिनटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। और ये ऐप धीरे धीरे फिर डेवलप होती गई, फिर उसके अंदर सोशल मीडिया आया, फिर उसके अंदर आपके सामने ई कॉमर्स पोर्टल आया है। पहले ई कॉमर्स पोर्टल भी नहीं था। और मुझे बोला गया कि सर ये इस टाइप का एप्लीकेशन है, देखिए सर आप सबके लिए हमने इंस्टेंट विड्रॉल का फैसिलिटी लेके आ गए हैं, और इस टाइप की हमने ऐप बनाई है। तो जब मैंने देखी तो मैंने वाकई में समझ लिया कि यार ये एप्लीकेशन नहीं, ये जबरदस्त धमाका मचाने वाली चीज, और ये सुपर हिट होगी। और इसका लोगो, उसका एनिमेशन, उसकी डिजाइन देख के मैं फिदा हो गया था। तो दोस्तों, जब मैंने देखा ये 2021 से मार्केट में है, लेकिन अभी तक इन्होंने रेफरल मॉडल में नहीं लाया। बाकी एमडी सीएमडी सर कंपनी शुरू होने से पहले ही वेबसाइट से ही काम शुरू कर देते हैं, एप्लीकेशन तो दूर दूर की बात है, पैसे उठाना शुरू करते हैं। जब मैं देखा कि आज 4 साढ़े 4 साल के बाद भी ये अभी भी पैसे नहीं ले रहे मार्केट से, अभी भी इसको रेफरल मॉडल में नहीं लाया, तो कितना पेशेंस हो सकता है, कितना इनका बड़ा विजन हो सकता है। सर ने कहा, सर मैं केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट को एक यूजर के पीछे 7 रुपए खर्चा करता हूँ। अब मुझे पता भी नहीं वो यूजर मेरे साथ काम करेगा नहीं करेगा, एप्लीकेशन डिलीट करेगा, नो मैटर, पर मैं सिर्फ यूजर को वेरीफाई करने के लिए, उसने 1 रुपया भी नहीं लगाया है। लाखों करोड़ों यूजर आएंगे, लेकिन फिर भी मैं 7 रुपए हर यूजर पे खर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे प्यूरिफायर और वेरीफाइड सिस्टम बनानी है।
तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए, यार इतनी कंपनी पहले से कर रही है तो सच में विजन बड़ा है। तो दोस्तों फिर मैंने सर को बोला कि सर ने मुझे कहा कि कैसे इसको बड़ा रूप दे सकते हैं। तो मैंने कहा सर दो आपके पास ऑप्शन, दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि हम किसी ब्रांड एम्बेसडर को हायर करते हैं, अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है, और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, यूट्यूबर्स है, उनको हायर करते हैं और इसका ट्रेडिशनल जैसे अभी तक आप कर रहे थे उस टाइप से हम मार्केटिंग करते हैं। ऑलरेडी सर के 10-11 हजार डाउनलोड हो चुके थे, तो इस टाइप से हम करते हैं। जैसे सीको ऐप कर रही है, सीको ऐप में भी कोई रेफरल नहीं है, पर सीको ऐप में क्या है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है। उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हम बढ़िया से लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक चीज थी कि सर बोले फंडिंग नहीं है मेरे पास, मुझे खुद फंडिंग की जरूरत है क्योंकि और भी चीजें मुझे लानी है। दूसरा, सेलिब्रिटी को देने के लिए मेरे पास फंडिंग नहीं है, तो वो ऑप्शन उधर ही ब्रेक हो जाता है, इसलिए हम ट्रेडिशनल में आगे नहीं गए। तो दूसरा ऑप्शन था मेरा कि सर आप कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर 4 रुपए का लोगों को फायदा हो जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा, मेरी टीम को फायदा हो जाएगा, तो हम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन हमें चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए जो नए जमाने के साथ मैच कर रहा हो। सोशल मीडिया हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया टाइप की चीज रेफरल में आएगी। किस किस को ये चीज अच्छी लगेगी, इसके अंदर सोशल मीडिया है। देखो हमने रिचार्ज की तो देख ली थी, प्रोडक्ट भी तो देख लिए थे, फिर पता नहीं दुनिया भर की कई सारी चीजें देख ली थी, इन्वेस्टमेंट देख ली थी, लेकिन एक सोशल मीडिया के साथ रेफरल प्रोग्राम कभी नहीं देखा था। यही एक पॉइंट है और इसीलिए हमें कोई भी आज तक कॉपी नहीं कर पाया है। हमारा रिचार्ज कॉपी कर लेगा, हमारा 20 लेवल का स्ट्रक्चर कॉपी कर लेगा, हमारा टीम रॉयल्टी कॉपी कर लेगा, हमारा जो है मैपिंग फ्रेंचाइजी मॉडल कॉपी कर लेगा कोई भी, लेकिन हमारा सोशल मीडिया कॉपी करने के लिए मोटे पैसे लगते हैं। कहीं मोटा फंड लगता है, कहीं बड़े सर्वर लगते हैं, कहीं बड़े एपीआई लगते हैं, जब जाके ये सारी चीजें होती है। और इसके लिए इजीली कोई ऐरा गहरा हाथ नहीं डाल सकता। और यही यूनिक चीज मुझे लगी कि अब जो जमाना सोशल मीडिया का है, कोरोना के बाद तो सोशल मीडिया पर यूं ही लोग छा गए थे, आपको पता ही है। तो मैंने कहा इस चीज को लेकर हम सर आगे बढ़ सकते हैं और इसमें हम रेफरल प्रोग्राम डालेंगे। तो रवि सर ने कुछ रेफरल प्रोग्राम रेडी कर ही लिया था, लेकिन उनको एक प्रमोटर की जरूरत थी, एक ऐसा प्रमोटर जो लग जाता है तो पागल की तरह फिर उसी के पीछे पड़ता है। और मेरा काम सर ने देख लिया था। आप सभी जानते हैं मैं भी वैसा ही हूँ, किसी चीज के पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर मुझे कुछ चीजें दिखती नहीं है कि सामने कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है। मुझे तो वही चीज दिखती है कि मैंने जो करनी है। मैं भी जिद्दी पर्सन हूँ, रवि सर जैसा ही हूँ। जो चीज मैं ठान लेता हूँ वो कर लेता हूँ, चाहे जितने लोग साथ दे या ना दे, अकेला निकल जाता हूँ। एक बचपन का किस्सा बताता हूँ आप सबको मेरे बारे में। मैं 4-4.5 साल का था, 5 साल पूरे नहीं थे। हमारे घर के सामने, कभी मेरे घर के वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ विंड टर्बाइन लगी है, वहाँ एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे भगवान शिव का मंदिर है। श्रावण मास में वहां पर हर सोमवार को उस भगवान की वहां पर पूजा होती है, वहां प्रसाद मिलता है। तो मेरा एक चाचा का लड़का और एक मेरा दूसरा बगल वाले चाचा का लड़का, वो थोड़े बड़े थे मेरे से। हमने प्लान किया कि इस सोमवार को हम जाएंगे इस मंदिर पर, ठीक है। और मैं तो भाई फुल एक्साइटेड कि यार चलो इनके साथ मुझे भी जाने का मौका मिलेगा। 4.5-5 साल के अंडर की एज में। और एंड टाइम पे उस दिन उन्होंने दोनों ने, ये सच कहानी है, मना कर दिया कि नहीं यार आप तो नहीं जाएंगे, रहने दो, ऐसा करके उन्होंने इग्नोर कर दिया। पर मेरे दिमाग में फिट हो गई थी चीज, मैं एक्साइटेड ऑलरेडी कि मुझे तो जाना है। सर मैं अकेला निकल गया 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर, और फिर वो लगभग मुझे लगता है 700-800 मीटर हाइट पर वो पहाड़ थी, वो मंदिर था, और वहाँ जंगल, वहां पर भेड़िया वगैरह बहुत सारी चीजें उस टाइम पे रहती थी। पर मैं निकल गया और इनको किसी को पता नहीं। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो उस पुजारी ने पूछा यार तू कहाँ से आया? मैं कहा उस नीचे वाले गांव से। बोला अकेला? मैं कहा हाँ अकेला आया। बोला यार मानना पड़ेगा तुझे, कैसे आया? मैं भगवान का नाम लेते हुए आ गया और मैं पहुंच गया। तो उसने मुझे पूरन पोली बनती है वो मेरे बैग में डाल के दी, फिर नारियल के टुकड़े दे दिए, बोला ये ले जाना और आराम से जाना, भेड़िया वड़िया बहुत ज्यादा है और आराम से दिन ढलने से पहले जाना। मैं कहा ठीक है। तो भाई मैं सेम बोलते भगवान का नाम लेते घर पहुंचा। जब घर वालों को पता चला, उन दोनों दोस्तों को पता चला, वो यकीन नहीं कर पाए कि मैं अकेला गया था। और मैं वो बैग में सारा सीधा वो नारियल लेके आ गया था। तो यानी सबको यकीन हो गया ये तो अकेला भाई गया था। तो सेम है मेरा, साथ दो या मत दो, हम तो चलेंगे भाई। आप आते हो तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो हम अकेले ही निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये पर्सनैलिटी मेरी आपने भी देखी होगी कि मैं एक बार लग जाता तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। फिर कितने लोग साथ दे रहे नहीं दे रहे मायने नहीं रखता, अकेला ही चलूंगा। वैसा मेरा बैकग्राउंड भी आर्मी का है, और वो और चीजें मेरे अंदर कुट कुट के भर गई, डिसिप्लिन भर गया, एक लीडरशिप भर गई, डेडिकेशन मतलब डाल दिया गया है।
तो इस टाइप से मैं और भी मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा एक हर लीडर को होना चाहिए, चीजें बता रहा हूँ। पर कई लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सर कई सारी चीजें खुद को ही करनी पड़ती है, खुद ही है हम अपनी जिंदगी के शिल्पकार। अगर हम चाहेंगे ना अपने आप को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं, अगर हम चाहे अपने आप को बिगाड़ सकते हैं। सचिन सुरेश कोई नहीं आपको गड़ाने वाला, रवि सर कोई नहीं आपको गड़ाने वाले, आप हो यार आप अगर चाहेंगे तो हो पाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यही कारण था हम रेफरल मॉडल में आए, क्योंकि रेफरल ऑलरेडी बदनाम था, इसलिए पिछले 4-4.5 साल से रवि सर सोच रहे थे जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ, पर नहीं जा रहे थे तो एप्लीकेशन के डाउनलोड नहीं बढ़ रहे थे। ट्रेडिशनल में या सेलिब्रिटी वाली बात है, वहां फंडिंग नहीं है, कैसे करेंगे? तो यही रीजन रहा, सर ने फिर रेफरल में आने का मेरे साथ निर्णय लिया। फिर हमने एक बढ़िया सा रेफरल मॉडल बना लिया, सर ने थोड़ा बहुत बना लिया था उसमें, और हमने टीम रॉयल्टी डाल दी, सोशल मीडिया इनकम को डिजाइन किया, शॉपिंग पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल को ऐड किया, और फिर आप सबके लिए ये चीजें आ गई और आप सबको ये सारी चीजें रेडी मिल रही। दोस्त अभी हम सोच रहे करे कि ना करे, इसके पीछे कितना किन किन लोगों ने मेहनत की है, जब आपने सोचा है। तो दोस्तों यही कारण था सोशल मीडिया आप रेफरल में आए, और इसी वजह से आज 200 आ रहे, 600 आ रहे, जो भी आ रहा है हर कोई भाग रहा है। मुझे कल सर ने एक सजेशन दिया मेरे डिपार्टमेंट के, सर नहीं इसको ना आप कंपनी लेवल को, कंपनी को बोलो प्रमोट करे, कंपनी करेगी एडवर्टाइजमेंट हर जगह इसकी, और जब हम जाएंगे तो लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि यार यूज में तो हमने सुना है। तो मैंने कहा सर कंपनी करेगी तो पहले नहीं कर सकती थी, पहले भी अमिताभ बच्चन को हायर नहीं कर सकती थी, हमें क्यों मौका दिया गया है? क्योंकि कंपनी चाहती है मेरे पास कुछ फंडिंग भी आ जाए और बिना पैसे का मेरा प्रमोशन भी हो जाए। और देखिए आज 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं रेफरल को, और 4,65,000 डाउनलोड। दोस्तों क्या आप साथ हैं? दिल्ली तक हमें 5 लाख करना है, दिल्ली अगले महीने।